आज मैं हरिद्वार की सड़कों पर निकला, हर की पौड़ी गया, देवपुरा गया। अगर आप सोमती अमावस्या पर गंगा स्नान करने हरिद्वार आ रहे हैं तो चारों ओर जेब कतरों से सतर्क रहिए। अपने मोबाइल, पर्स, जरूरी सामान का विशेष ध्यान रखिए। अपने बच्चों को अकेला ना छोड़ें और अगर खासकर छोटे हो तो उनका विशेष ध्यान रखें। और जो तो हाथ पकड़ने वाले हैं बल्कि बड़े भी हाथ पकड़ कर रखे हैं। रूट डाइवर्जन और बंद रास्तों की जानकारी पहले से ही ले लें। अगर आप आ रहे हैं तो शासन प्रशासन का सहयोग करें और यदि किसी भी प्रकार की समस्या में फंस जाते हैं तो तुरंत पुलिस और प्रशासन की सहायता लें, क्योंकि आज मैं हरिद्वार में जो देखा उसे देखकर मैं हैरान रह गया। जहां तक नजर जा रही थी वहां सिर्फ लोगों का समंदर दिखाई दे रहा था। सड़कें भरी हुई थी, घाटे भरे हुए, बाजार भरे हुए, हर तरफ आस्था का ज्वार उमड़ रहा था। सोमती अमावस्या का पावन स्नान चल रहा है। आज भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और कल भी स्नान का विशेष महत्व रहेगा। लेकिन इस भीड़ के बीच मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा है, अगर गंगा स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं तो फिर दुनिया में पाप क्यों बढ़ रहा है? क्या केवल डुबकी लगाने से सब बदल जाएगा? सब बदल जाएगा या फिर अपने कर्मों को बदलना भी जरूरी है? और एक बात और ध्यान से सुनिएगा, हम रोज सुनते हैं कि दुनिया में कहीं ना कहीं समस्याएं की चर्चा हो ही रही है, लेकिन हरिद्वार में उमड़ी इस विशाल भीड़ को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। लोग दूर दूर से यात्रा करके आ रहे हैं, होटल भरे हुए हैं, धर्मशालाएं भरी हुई हैं, बाजार में रौनक है, दुकानदारों के चेहरों पर मुस्कान है, प्यार चल रहा है, व्यापार चल रहा है, लोग खरीदी कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, यात्रा का आनंद ले रहे हैं। ऐसा लगता है मैं मानो आस्था के इस महाकुंभ में पूरा भारत एक साथ उमड़ पड़ा हो। कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इस जन सैलाब को देखकर लगता है कि भारत की आत्मा आज भी उतनी शक्तिशाली है। आस्था बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन सच्ची श्रद्धा केवल गंगा में स्नान करने से नहीं बल्कि अच्छे कर्म करने से पैदा होती है। गंगा में एक पवित्रता का संदेश देती है और कर्म हमें महान बनाते हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं वायरल बजरंगी ब्लॉग।